हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वेस्ट बंगाल मॉडल एक्टिविटी क्लास 5 के हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अतः हमारे चैनल राय कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें तथा बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है? कविता में किस देश की ओर इशारा किया गया है और उस देश का नाम लिखो तथा उसके दो गुण को लिखो। एक नंबर, कविता में भारत देश की ओर इशारा किया गया है, उस देश का नाम भारत है। भारत देश के दो गुण, यह मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, इसका मुकुट हिमालय है जो हमेशा इसकी रक्षा करता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, 23 जनवरी को किस महापुरुष के नाम के साथ जुड़ी है? वह लोगों से क्या नहीं करने के लिए कहते थे? उनके द्वारा बनाई गई फौज का नाम लिखो। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ जुड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन था, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अतः वह लोगों से ना तो अन्याय सहने को और ना ही गलत के साथ समझौता करने को कहते थे। उनके द्वारा बनाई गई फौज का नाम आज़ाद हिंद फौज था। तीसरा क्वेश्चन है, हम बालक कविता में हमें कौन कौन से गुणों को अपनाने की बात करती है? हम बालक कविता में हमें निम्नलिखित गुणों को अपनाने की बात करती है, जैसे कि धीर, वीर, गंभीर, अचल, शांति का गुण, शांति दूत का गुण, रखवाले का गुण, जुल्म ना सहने का गुण। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, किस्मत का खेल नामक पाठ में नानू के मित्र को उसके मामा जी ने कौन सी सलाह दी और क्यों? अपने आसपास या किसी मेले का नाम जानकर लिखो। इसका उत्तर है 4 नंबर का। किस्मत का खेल नामक पाठ में नानू के मित्र को उसके मामा जी ने उसे भाग्य का खेल के बारे में भूल जाने के साथ ही साथ किसी से जिक्र न करने की सलाह दी। दुकानदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर नानू को उसके मित्र को लालच दिखाकर फुसलाने का चाल चला था, जिसमें फंसकर नानू के मित्र ने अपने 4 रुपये गंवा दिए थे। इस तरह वह मूर्ख बन गया था। अपने लोग उसकी मूर्खता का जिक्र सुनकर उसके ऊपर हंसे न, इसलिए उसे सलाह दी थी। हमारे आसपास ऋषभ पुस्तक मेला जो जनवरी के माह में लगता है। 5 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेल संसार के देशों को किसके सूत्र में बांधते हैं? कबड्डी का खेल क्या ओलंपिक में खेला जाता है? ओलंपिक पदक पाने वाले एक भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखो। तो ओलंपिक खेल संसार के देशों को एक दूसरे को मित्रता के सूत्र में बांधते हैं। जी नहीं, कबड्डी खेल ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। ओलंपिक पदक पाने वाले एक भारतीय खिलाड़ी का नाम अभिनव बिंद्रा है। सॉरी, हमने पहले नहीं लिखा था, इसलिए हमें खेद है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, यह मिट्टी नहीं अमर शहीदों का खून है, किसने कहा? उसका दूसरा नाम क्या था? शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 6ठा का जो आंसर है, यह मिट्टी नहीं
अमर शहीदों का खून है, वीरा ने कहा। उनका दूसरा नाम सरदार भगत सिंह था। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1931 ईस्वी को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सतवां जो क्वेश्चन है, हम कैसे देश के निवासी हैं? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? इस शब्द का आंसर, हम एक महान देश के निवासी हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश की एकता को बनाए रखना है। 8 नंबर, लिपि क्या है? आपकी भाषा हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। हमारी भाषा हिंदी की लिपि को देवनागरी की लिपि कहते हैं। इसी में 8वां का क्वेश्चन है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द और पद में अंतर निम्नलिखित हैं, जैसे कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं और यही शब्द जब वाक्य में आते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे राम मान लीजिए एक शब्द है, किंतु जैसे ही राम किसी वाक्य में आता है, जैसे कि राम खेल रहा है, तो इसको संपूर्ण ये जो इसमें जो राम वर्ड आया है, शब्द आया है, इसको हम लोग पद कहा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि वाक्य में प्रयोग हुआ तो पद और केवल अकेले रह गया तो शब्द। धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।